अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार शामी कबाब बनाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम आपको आज सिखाएंगे कि बिना चॉपर के शामी कबाब कैसे बनाए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने तकरीबन 2 गिलास पानी लिया है। उसके अंदर मैं तकरीबन 150 ग्राम चने की दाल मैंने भिगो के रखी थी, वो ऐड कर रही हूँ। चने की दाल को हमें बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है। तकरीबन मैंने इसको 2 घंटा पहले से भिगो के रखा है। अब मैंने इसमें 1 अदद प्याज काट के रखी थी, वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। दो लहसुन के जवे इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें मैं। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टीस्पून टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी इसमें मैंने शामिल की है। 1 टीस्पून क्यूमिन यानी कि ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया है। हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इतना ज़्यादा पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाए, हमारी दाल बिल्कुल नरम हो जाए और लहसुन और प्याज जो हमने इसमें शामिल किया था वो बिल्कुल घुल जाए। इसलिए हम इसे ढक के तकरीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर यूज़ नहीं किया है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर होगा तो इससे ये और ज़्यादा जल्दी 10 मिनट के अंदर ही दाल भी गल जाती है और फिर आप बाद में जब चिकन ऐड करेंगे तो वो भी जल्दी गल जाएगा। देखिए दाल जो है वो बिल्कुल नरम हो गई है, बिल्कुल हाथ से मसली जा रही है। इतना हमें इसे पकाना है। इसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है और 1 आलू को 2 हिस्सों में कट करके मैंने यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया है। हड्डी वाले गोश्त के शामी कबाब ज़्यादा जायकेदार बनते हैं, लेकिन उसकी जो बोन्स होती हैं वो अलहदा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अलहदा से निकाल के और उसके सारी बोन्स जो हैं वो निकालनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है। इसके अंदर मैंने अब तकरीबन 3 साबुत लाल मिर्चें ऐड की हैं। अब इसे ढक के हमने इतना ज़्यादा पकाना है कि पानी खुश्क हो जाए और चिकन बिल्कुल गल जाए। ये देखिए हमारे पास पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन और दाल बिल्कुल गल चुका है। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इससे ना चिकन के कबाब टूटते नहीं हैं, वरना मोस्टली लोग चिकन के कबाब जब फ्राई करते हैं तो उनके कबाब जो है वो टूट जाते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और 1 से 2 हरी मिर्चें काट के रखी थी चॉप करके, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। 2 टीस्पून मैं ड्राई मिंट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 चॉप्ड अनियन इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ और 2 अंडे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे शामी कबाब बिल्कुल जुड़े हुए फ्राई होंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे जब आप उनको फ्राई करेंगे तो। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम हाथ की मदद से इतना प्रेस करके मिक्स करेंगे कि ये उसी तरीके से ही मैश हो जाएगा। हमें किसी चॉपर की, किसी मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हाथ से ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा गल चुकी हैं कि हम इसे हाथ से ही मसलेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगे। इनका रेशा बिल्कुल अलग हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन किस्म के शामी कबाब आपके पास रेडी हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल शामी कबाब की शक्ल उसी तरह से आई है जिस तरह एक चॉपर के में करने में आती है। बहुत ही ज़बरदस्त से शामी कबाब रेडी होने जा रहे हैं। अब हम इस तरह से इसके शामी कबाबों के गोल शेप में, अच्छा चिकन के शामी कबाब जो हैं वो आप छोटे और पतले बनाएं, वो बहुत बेहतरीन फ्राई होते हैं। ये देखिए शामी कबाब हमने बना के रेडी करके रख लिए हैं। आप इसे डब्बे में डाल के चाहे 1 महीने तक भी रखेंगे तो वो आपके ख़राब नहीं होंगे। वो आप आराम से फ्राई करके बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हम थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई कर रहे हैं शामी कबाबों को और फ्लेम हमने इसमें हाई रखा है क्योंकि अभी ये मैंने अभी बनाए हैं, मैंने फ्रीज़ नहीं किए हैं। अगर आप फ्रीज़ हुए हुए शामी कबाब फ्राई कर रहे हैं तो आप या तो पहले उनको डीफ्रॉस्ट करें फिर आप हाई फ्लेम पे उनको पकाएं, या तो फिर अगर आपके पास डीफ्रॉस्ट आपने इनको नहीं किया है और वो अभी तक जमे हुए हैं तो आप उनको हल्की आँच पर फ्राई करेंगे। जब एक साइड से अच्छे से सिक जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो हम इसको टर्न करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे।
मज़ेदार चिकन शामी कबाब तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।